Hello students, today I will teach you about your new topic lesson number 4 agriculture. This is your geography unit lesson number 4 एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि. सबसे पहले मैं इस चैप्टर की आउटलाइन आपको बताना चाहूँगा. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में टाइप ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, क्रॉप्स फॉर्मेट, रबी, खरीफ, जायद, मेजर क्रॉप्स, राइस, wheat, coarse grains, pulses, food crops other than grains, sugar cane, oilseeds, tea, coffee, horticulture crops, non-food crops, rubber, fiber crops, technological and institutional reforms, various institutional and land reforms program, promotion of agriculture, education and डिक्लेरेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP बोलते हैं इसको, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड सब्सिडी, एग्रीकल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर, समरी ऑफ द चैप्टर, NCERT जोन एक्सेट्रा. So let's start about your content. Okay students, you must be watch this video very carefully. It is quietly helpful to your content. Okay students, एग्रीकल्चर कृषि. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. भारत एक कृषि प्रधान देश है. अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ रिलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क्स. हमारे भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है या निर्भर करती है. along with obtaining food grains of food फ्रॉम एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर यानी कि कृषि संबंधित कार्यों से ही लोगों को भोजन की प्राप्ति होती है. देयर आर ऑल्सो रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज ऑब्टेन्ड वेरियस एक्सपोर्टेड ईच क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेज एट्सेट्रा. इन सभी फसलों को भी एक्सपोर्ट करने में हमारे कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर. ये भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? कृषि से प्राप्त होते हैं. फॉलोइंग आर दी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स. देखेंगे उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल्स कृषि से कैसे प्राप्त होता है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. All these type of industries are quietly based on agricultural because agriculture provides us a specific raw material to produce any type of product. Okay students, types of farming. फार्मिंग कितने प्रकार की होती है, किस तरह से फार्मिंग की जाती है. फार्मिंग इज़ एन एक्टिव दैट ह्यूमंस हैव बीन डूइंग सिंस एंशिएंट टाइम्स. प्राचीन समय से ही मानव अपने विकास के लिए कृषि करता आ रहा है. इट हैज़ ऑल्सो अंडरगॉन मैनी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. कृषि संबंधित कार्यों को करने में निरंतर रूप से परिवर्तन आता रहा है. अकॉर्डिंग टू फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सोशो कल्चरल कस्टम्स, मैनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स आर प्रिवलेंट इन इंडिया. प्राचीन समय से लेकर अब तक कृषि संबंधित कार्यों को करने में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं. उस परिवर्तन का मूल कारण यह है कि समय समय से तकनीकी का विकास होना. एग्रीकल्चर डन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू लुकिंग फॉलोइंग 3 टाइप्स. देखेंगे भारत में 3 प्रकार से कृषि संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्राथमिक स्तर पर किस तरह से फार्मिंग की जाती है. इट इज़ द फार्मिंग ऑन स्मॉल पीसीज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय प्रिमिटिव ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक वुड प्लो, डिगिंग स्टिक्स एट्सेट्रा. यानी कि प्राचीन जो पुरातन पंथी यानी कि प्राचीन जो तरीका है, प्रिमिटिव जो तरीका है कृषि संबंधित कार्यों को करने का, वो प्रिमिटिव फार्मिंग में आता है. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर. ये इस तरह की कृषि को करने के लिए परिवार के लोग ही बिना किसी तकनीक से खेती करते हैं. दिस टाइप डिपेंड्स ऑन द मानसून. इस तरह की खेती मानसून पर निर्भर करती है. कंबस्टन सिस्टम एग्रीकल्चर इज़ ए प्रिमिटिव एग्रीकल्चर produced by sharing
combustion system on small piece of land of grain and other food grains, यानी कि एक भूमि के छोटे से टुकड़े पर प्रिमिटिव टाइप की फार्मिंग होती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डन बाय द ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड कास्ट लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगलों में रहने वाले आदिम जनजातियाँ इस तरह की कृषि को करते हैं। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। In this, farmers clear the ground piece and grow grains and other food crops of them for the maintenance of their family even today, यानी कि उनके परिवार के लिए जिन फसलों का जिन क्रॉप्स का ज़रूरी होता है, आवश्यक जो क्रॉप्स होती हैं उनको वो उगाते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डन बाय द ट्राइबल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आज भी इस तरह की कृषि नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड एक्सेट्रा, इन सभी राज्यों में प्रिमिटिव फार्मिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। इस कृषि को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इज़ कॉल्ड झूम और झूमिंग। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ना अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट जो हैं हमारे, यानी कि उत्तर से पूर्वी वाले जो राज्य हैं उन राज्यों में इस तरह की खेती की जाती है या कृषि की जाती है। पामलू इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वेलरे और वेल्ट्रे इन सदर्न राजस्थान, खील इन हिमालय रीजन एंड कोरवा इन झारखंड। इन सभी राज्यों में झूमी कृषि को या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में झूमिंग और झूम एग्रीकल्चर इज नॉन मिल्पा इन मिक्स्ड एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, यानी कि यूरोप के अंदर भी झूमिंग एग्रीकल्चर को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। टुडे आई विल डिस्कस विद यू दिस very short questions, okay students, and multiple choice questions also. Okay students, bye.